अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं और इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले आपको इसके ग्राफ को समझना ज़रूरी है, जो कि मैंने इसके प्रीवियस वाली लेक्चर में वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखें ताकि उसको ईजिली इस टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकें। तो हमारा जो पहला काम होगा वो ऑब्वियसली ग्राफ को समझना है। अच्छा, दूसरा काम आपके पास इसकी कंसिडरेशन लिखना है, जो कि मैं यहाँ पे लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। कंसिडरेशन सिर्फ ओन वर्डिंग में लिखी गई सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करने वाले हैं अपनी डेरिवेशन के अंदर, या आपने ग्राफ को बनाते हुए उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया। अच्छा, उससे अगली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली आपका एम क्या है, आपको फॉर्म क्या करना है। तो आपने बेसिकली एक इक्वेशन बनानी है विच इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपका एम है। इसको ड्राइव करने के लिए आपके पास ये वेरिएबल्स मौजूद हैं जो कि एक्चुअली आप यहाँ पे पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। अच्छा, ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जिससे हम वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी देखते थे। बुक के अंदर v और u का इस्तेमाल हुआ है वेलोसिटीज को शो करने के लिए। ग्राफ में भी हमने वैसे ही इसको ड्रॉ किया है, तो हम इसको v और u ही कंसिडर करके शो करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से लेना है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके पास जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है वो है आपके पास v विच इज फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी के लिए आप ग्राफ से क्या वैल्यू उठा सकते हो, यहां से हमें शुरुआत करनी है। तो फ्रॉम ग्राफ अगर आप गौर करें तो v जो है वो एक लेंथ है जो कि बी डी है, सही है, सॉरी बी सी है। तो v इज इक्वल टू बी सी, यानी मुझे ग्राफ से जो वैल्यू उठानी है वो बी सी की उठानी है। अच्छा जी, बी सी है क्या? बी सी बेसिकली एक्सटेंडेड वेलोसिटी है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की है, तो इससे थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड कर दें, सही है, तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली आपके पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस सम एक्स्ट्रा वेलोसिटी का नाम है। तो आप देख सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है। एक है सी डी या डी सी और दूसरा है बी डी। तो उसकी इक्वेशन आप कैसे बना सकते हैं? इट इज बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। ओके, अच्छा जी। तो जिसके बारे में नहीं पता उसको नहीं लिख सकते, बट हमें बी सी के बारे में तो पता है। व्हाट इज बी सी? बी सी इज द वैल्यू ऑफ वी, यानी कैपिटल वी फाइनल वेलोसिटी। तो वी नो दैट कि बी सी इज इक्वल टू वी, हम पहले ही जानते हैं, हमें पहले ही नजर आ रहा है ग्राफ में कि बी सी वी के बराबर है। एंड डी सी भी उसे हमें पता है। डी सी क्या है? फिलहाल यहां से तो पता नहीं लग रहा कि सर डी सी क्या है, लेकिन अगर गौर करें डी सी इज एडजेसेंट टू ए ओ विच इज ऑलरेडी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब आप डी सी को बराबर ले सकते हैं ओ ए के, और वो ओ ए इज इक्वल टू यू विच इज इनिशियल वेलोसिटी। बट बीडी के बारे में हमें अभी तक कोई नॉलेज नहीं है कि बीडी के सामने कोई एडजेसेंट साइड हमने डिफाइन ही नहीं करी। जो हम नहीं करी तो हम उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो इन दी एंड आपके पास जो पहली इक्वेशन बनेगी वो होगी v प्लस बी डी प्लस यू। ओके, यानी अब जो काम करना है हमें सिर्फ और सिर्फ बी डी को सिंप्लीफाई करने में निकालना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो आपकी जो एम इक्वेशन है, यानी कि जो हमें एक्चुअली चाहिए, उसमें सिर्फ ए टी का जो डिफरेंस है वो रह गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, बी डी अगर आप गौर से देखें तो बी डी एक पार्ट है ट्राइंगल का। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आपको मैं शेड करके दिखा दूं, ये देखें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली। तो बी डी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल, और बेसिकली वो कौन सा पार्ट है? वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो एक ट्राइंगल बन रहा है वो उसके पास एक 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। वो 90 डिग्री का एंगल इस ट्राइंगल को क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। तो मुझे साफ सुथरा यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बी डी की वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ग्राफ में हम स्लोप लगाते हैं जिससे मुझे एक ट्रायंगुलर फॉर्म की कंडीशंस में आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बात समझा दूं कि स्लोप कभी भी वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन का नहीं निकलता, सही है, कभी भी नहीं निकाल सकते। रीज़न क्या है कि मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, ओके, और दोनों के डिफरेंस चाहिए होते हैं। तो
मुझे कम से कम कोई पर्टिकुलर एंगल वाला एलिवेशन हो या आपके पास डेविएशन हो, एंगल कुछ ना कुछ चाहिए होगा। 1 हो, सही है, 90 आपके पास 90 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, इस तरह का कोई एंगल आपको चाहिए होगा, जो कि ए और बी के दरमियान मुझे नज़र आ रहा है सर, ये इस तरह की कोई एक ऐसी लाइन है जो कि मुझे स्लोप बनाकर दे सकती है। सही है, तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लोप। और याद रखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो बीडी के लिए काम करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास एक ही तरीका है, इट इज स्लोप। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। और स्लोप के लिए जो आपके पास फॉर्मूला यूज होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी y की दो वैल्यूज और x की दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है और आपस में डिवाइड कर देना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे पहले से ही वैल्यू दी हुई है। देखिए लाइन सेगमेंट की वैल्यूज उनके नंबर्स यानी कि उनके अल्फाबेट्स के दरमियान होती है। यानी जैसे कि यहाँ ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी वैल्यू बी डी है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग इसको शो करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन सेगमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास ए डी है। तो वाई एक्सेस पे कौन बैठा है, बी डी, और एक्स एक्सेस पे कौन बैठा है भाई, ए डी। तो आपको ये दो वैल्यूज पहले से मौजूद हैं। और अगर आप ए डी और बी डी को सिंप्लीफाई करते हैं तो स्लोप आपके पास आता है एक्सेलरेशन रीजन। सर बी डी इज वर्टिकल विच इज वेलोसिटी एंड ए डी इज हॉरिजॉन्टल विच इज टाइम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। ये बात आपको एक्सेलरेशन के ग्राफ्स के अंदर समझाई जाएगी या समझाई जाती है, तो आपने इसको पहले से ही याद रखना होता है। ओके, नाउ अब हमें तो पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आप निकालोगे विच इज बी डी अपॉन ए डी। अगर हमें पहले से ही वेरिएबल्स पता हैं, जो कि ऑब्वियसली मुझे ए डी का पता है, ए डी क्या है, ए डी इज इक्वल टू ओ सी। अगर आप गौर करें कि सर ए डी इज एडजेसेंट टू ओ सी, तो और ओ सी आपके पास क्या है, टाइम। इट मीन्स ए डी बराबर हो जाएगा ओ सी के, और ओ सी इट सेल्फ टाइम है। तो आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी डी अपॉन टी। और क्योंकि मुझे बी डी फाइंड आउट करना है तो टाइम को आप शिफ्ट कर देंगे ए के पास। तो देखें आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बन के तैयार होगी विच इज़ v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यही वो हमारी इक्वेशन थी जिसका हमने एम किया था इसको सिंप्लीफाई करने का। ओके, तो बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो आपने सिंप्लीफाई करी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो को आप रोक रोक के दोबारा से रिवाइंड करके रिपीट करके देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। नहीं समझ में आती, कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट करें, डिस्कस करें ताकि इस चीज़ को हम समझ सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।